सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं? अमेरिका इज द स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ इल्यूमिनाटीज एंड दज्जाल। अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइबल पे हलफ क्यों लेता है? जिनके मुंह जो थे वो जानवर जैसे थे और जिनका पूरा जिस्म जो था वो इंसानों जैसा था। $1 के पीछे बनी हुई तस्वीर पे गौर करिएगा। एक पिरामिड बना, उसके ऊपर एक आंख बनी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख वाला होगा। एक पूरा ग्रुप है जो शैतान की पूजा करता है। इनके अपने सिंबल्स हैं। मैडोना कंसर्ट करती कुछ सिंबल्स बनाती होती थी जिसको हम विक्ट्री समझते हैं। वहां से इनको ना बुक्स मिली। अब यहूदी उसके पीछे क्यों हैं? मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए कि वो उस सखरा तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हमारा मसीहा यहाँ से एंट्री देगा। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं? क्या वो शैतान की बनाई हुई हैं? इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स किसकी पूजा करते हैं? इनका एजेंडा क्या है और फ्यूचर क्या होगा? ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सर, आज के पॉडकास्ट पे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले, कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि इस्लाम में सीक्रेट सोसाइटी जैसे इल्यूमिनाटी हो गया, फ्रीमेसन हो गया, इनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो आज इस पे हम बात करना चाहते हैं आपसे। मुझे बताइएगा कि सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं? शुरू करते हुए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले इब्तिदा में। देखें, जब आदम को तख्लीक किया गया तो उस वक़्त कोई रौला नहीं था। ये ज़रा थोड़ी सी बारीक बात है, इसमें डिफरेंस है। एक अल्लाह ने एक पुतला बनाया खनकती हुई मट्टी से, जिसको अल्लाह ने कहा कि सलसालिन, ठीक है जी, जो खनकती है, ऐसे बजती है, उससे एक पुतला बनाया और उसको सामने रख के कहा कि मैं इसको ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ और जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसको सजदे में इसके सामने गिर जाना। अब खलीफा क्या होता है, सबसे पहले हमें ये बात देखनी है। खलीफा आपका डिटो कापी होता है बालिहाज़े अख्तियार। अल्लाह ने ये ज़मीन अर्द जहाँ जहाँ भी थी इस कायनात में, वो उस पुतले जिसका नाम अल्लाह ने आदम रखा उसको देनी थी, उसकी बादशाही उसको देनी थी और उसी पुतले के लिए, उसकी आगे औलाद के लिए जन्नत और जहन्नम का इंतज़ाम था। बेशक। अब जन्नत की बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी। जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने जो तफसीलात बयान की हैं वो भी तमसील बयान की हैं, मुतशाबिहात में यानी सिमिलैरिटीज़ बयान की हैं समझाने के लिए, वरना उसकी कोई तमसील नहीं। वो इतनी खूबसूरत, इतनी इंजॉयमेंट, इतनी डेलिकेट जगह है, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद थे, फरिश्ते थे, जिन्नात थे, उन्होंने वो देखी हुई थी और वो सारे के सारे उसके एस्पायरेंट थे। अब जब उन्हें पता चला कि ये तो उसको मिलने वाली है, तो वहाँ एक जो सबसे ज़्यादा उनका बहुत बड़ा लीडर था, मुकर्रब था अल्लाह का, और उसे ये मान था कि ये सारा कुछ मुझे मिलने वाला है। अगर अल्लाह किसी को देगा, जिस तरह वलीद बिन मुगीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था कि अगर रसालत आनी है तो ये मुझ पे आती यार, मैं इतना बड़ा बंदा इस इलाके का। तो वो यही सोच रहा था कि मैं, जिसने अल्लाह के लिए ये किया, इतने हज़ार साल इबादत की, इतने लाख साल सजदा किया, ये मेरी हिस्ट्री है, तो अगर अल्लाह कुछ देगा तो मुझे देगा। अब जब उसने ये देखा कि ये तो उसको मिलने वाली है, तो उसने फौरी तौर पे अल्लाह के उस हुक्म का इनकार कर दिया। जेलसी फैक्टर आ गया बीच में। जेलसी फैक्टर नहीं, एक जेलसी फैक्टर आया, एक महरूमी का फैक्टर आ गया ना, कि मुझे महरूम कर दिया गया। अब ये जो सारी चीज़ है ना, इसकी सारी तफसील कुरान में मौजूद है। कुरान की सूरह बकरा में है, सूरह हिजर में है, सूरह सौद में है, सूरह अराफ में है। और ये सारी तफसीलात को जब आप एक ऐसे की सूरत में बना के पढ़ते हैं ना, देखिए कुरान, मैं बेसिकली कुरान का स्टूडेंट हूँ, कोरिलेट करता हूँ उसको हदीस के साथ। मेरी ज़िंदगी का थीसिस ये है कि जब तक आप कुरान को किताब समझ के नहीं पढ़ेंगे ना, और वो सारे के सारे रिसर्च टूल्स जो आप एक किताब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं एक साइंटिफिक बुक को पढ़ते हुए, जब तक आप वो सारे कुरान के ऊपर नहीं लगाएंगे,
उस वक्त तक कुरान आपको समझ नहीं आएगा। यानी बुक रीडिंग की वो तमाम मेथडोलॉजी जो आप किसी भी बुक को पढ़ते हुए लगाते हैं वो आपको कुरान के ऊपर लगानी पड़ेगी, फिर आपको कुरान समझ में आएगा। तो इसको, इस सारे मजमून को जो 4-5 सूरतों में बयान किया गया है, इसको जब मैंने एक ऐसे की शेप दी तो वो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी नुमायाँ हुई। वो ये हुई कि जब उसने इनकार कर दिया और अल्लाह ने उससे पूछा, कुरान में ये डायलॉग मौजूद है सूरह हिजर में, कि तुमने क्यों इनकार किया है। अल्लाह ने पूछा वजह भी पूछी। हाँ, तुमने क्यों इनकार किया, सबने किया सजदा, तुमने क्यों नहीं किया। उसने कहा कि मैं आग से बना हुआ, इससे सुपीरियर ये गंदी सड़ी मिट्टी से बना हुआ, गारे से, तो मैं इसको सजदा कैसे करूं। तो अल्लाह ने जब उसे ये कहा कि तू निकल जा यहाँ से, अब उसको ये हो गया कि ये मेरी सारी अल्लाह की उसको अल्लाह के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी इंसान के साथ है। इंसान के साथ है।